नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की घनी जंगलों और प्राचीन रहस्यों से भरी भूमि में जहां रातें इतनी काली होती हैं कि वे आत्माओं की छाया को भी निगल जाती हैं, 5 दोस्त थे जिनकी किस्मत एक भूतिया श्मशान की आग में झुलसने वाली थी। राहुल, एक जिज्ञासु युवक जिसकी आंखों में हमेशा अज्ञात का पीछा करने की भूख झलकती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक अंधेरा राज। वह बचपन से ही मृतकों की फुसफुसाहट सुनता था जो रातों में उसे पागल बना देती थी। प्रिया, खूबसूरत लेकिन टूटी हुई लड़की जिसकी हंसी में दर्द की गूंज थी। वह मानती थी कि भूत सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक खून से सनी औरत आती थी जो उसके कान में फुसफुसाती थी, तुम्हारी बारी है। अमित, मजबूत कदकाठी का लड़का जो दोस्तों का रक्षक बनता था, लेकिन उसके सीने में दबा था एक भयानक रहस्य। वह एक बार मौत के मुंह से लौटा था और अब हर छाया में उसे लगता था कि मौत उसे फिर बुला रही है। सोनिया, चंचल और साहसी, लेकिन उसके दिल में छिपा था एक काला अतीत। वह रातों में अकेले घूमती थी, मानो भूतों को चुनौती दे रही हो, लेकिन हर बार उसके कानों में चीखें गूंजती थीं, चीखें जो कभी थमती नहीं। विकास, समूह का मस्खरा जो हंसी से डर को छिपाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी खालीपन था, जैसे वह पहले ही किसी आत्मा से टकरा चुका हो और अब उसकी हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी जो कभी भी फट सकता था। ये 5 दोस्त जिनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी थी, उस रात छत्तीसगढ़ के उस प्राचीन श्मशान की ओर बढ़ चले जहां सदियों से खूंखार आत्माएं भटकती हैं, आत्माएं जो जीवितों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें भी डरकर थम जाती थीं, एक प्राचीन श्मशान अपनी भयावह खामोशी में खड़ा था। यह वह जगह थी जहां हवा में सड़ते मांस और जली हुई राख की बू तैरती थी, मानो यह भूमि जीवितों के लिए नहीं बल्कि मृतकों की सिसकियों के लिए बनी हो। रात का आलम ऐसा था कि पेड़ों की टहनियां हवा में झूलती हुई किसी अनदेखे प्रेत की मौजूदगी का एहसास कराती थीं। आधा चांद अपनी खून लाल रोशनी से जंगल को और भयानक बना रहा था, जैसे वह किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चीरती थी और हर कदम पर मिट्टी के नीचे से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी और कभी ऐसी सिसकारी जो खून जमा दे। 5 दोस्त राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास एक साहसिक चुनौती की मूर्खतापूर्ण हिम्मत लेकर इस शापित भूमि पर कदम रख चुके थे। यह विचार विकास का था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसने अपने दोस्तों को इस श्मशान की डरावनी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन हंसी मजाक में। चलो देखते हैं कितना सच है, उसने कॉलेज के कैंटीन में हंसते हुए कहा था, और बाकी चारों जो उसकी हर बात में साथ देते थे इस बार भी मान गए। लेकिन अब जब वे उस श्मशान के फाटक के सामने खड़े थे, उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। फाटक जंग खाया हुआ था, उसकी सलाखें ऐसी दिखती थीं जैसे किसी ने उन्हें सदियों पहले छुआ हो। उस पर लटकती लताएं और काई इस जगह की उजाड़ता को और बढ़ा रही थीं। राहुल, जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी जिज्ञासा और डर का मिश्रण झलकता था, ने धीमी कांपती आवाज में कहा, सुनो, इस श्मशान की कहानियां कोई झूठ नहीं है। सदियों पहले यहां एक पूरा गांव आग में जल गया था। कहते हैं उस आग में मरे लोग आज भी यहीं भटकते हैं। उनकी आत्माएं खूंखार हैं, वे बदला लेती हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि हवा और ठंडी हो गई। उसने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा, जैसे वह उसका एकमात्र सहारा हो। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बार बार चारों ओर घूम रही थीं,
जैसे वह किसी अनदेखी चीज को खोज रहा हो। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था, लेकिन उसे बचपन से ही ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, आवाजें जो रात के सन्नाटे में उसे पागल बना देती थीं। आज रात वे आवाजें और तेज थीं, जैसे कोई उसे इस श्मशान में खींच लाया हो। विकास, जो समूह का मस्खरा था, ने जोर से हंसते हुए राहुल की बात को टालने की कोशिश की। अरे राहुल, ये तेरी डरावनी कहानियां छोड़, ये बस जंगल की हवा है। श्मशान कुछ नहीं, बस पुरानी कब्रें और टूटी चिताएं हैं। उसने अपनी हंसी को और तेज किया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर झलक रहा था। विकास हमेशा अपनी हंसी से डर को छिपाता था, लेकिन आज उसकी हंसी में एक खोखलापन था, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना डर है इस भूतिया श्मशान में, उसने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ थी। सोनिया, जो हमेशा साहसी बनने का दिखावा करती थी, ने अपने बालों को पीछे किया और कहा, हां चलो, अगर भूत हैं तो मैं उनसे मिलना चाहती हूं। उसकी आवाज में हल्की सी चुनौती थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार अंधेरे की ओर ताक रही थीं। सोनिया का चेहरा चंचल था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा छिपा था। वह रातों में अकेले घूमने की आदी थी, जैसे वह किसी अनजाने डर को चुनौती देना चाहती हो। लेकिन आज इस श्मशान के सामने उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। प्रिया, जो समूह में सबसे शांत थी, ने अपनी बाहें सीने से बांध लीं। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। यहां कुछ गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में गुम हो गई। प्रिया हमेशा से ही संवेदनशील थी। वह भूतों और आत्माओं की कहानियों को नहीं मानती थी, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक खून से सनी औरत आती थी, जो उसके कान में फुसफुसाती थी, तुम्हारी बारी है। उसने कभी अपने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन आज रात वह उस औरत की मौजूदगी को महसूस कर रही थी, जैसे वह यहीं इस श्मशान में उसका इंतजार कर रही हो। अमित, जो समूह का रक्षक माना जाता था, ने अपनी भारी आवाज में कहा, बस हवा का खेल है, डरने की क्या बात, हम 5 हैं और ये श्मशान बस पुरानी कब्रों का ढेर है। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। अमित का कद मजबूत था और उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, लेकिन उसके भीतर भी एक डर छिपा था। वह एक बार मौत के मुंह से लौटा था, एक कार दुर्घटना में, जब वह बाल बाल बचा था। उस रात के बाद से उसे हर छाया में लगता था कि मौत उसे फिर बुला रही है। आज इस श्मशान में वह उस बुलावे को और साफ महसूस कर रहा था। वे 5 फाटक की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने फाटक को धक्का दिया, उसकी चरमराहट गूंजी, ऐसी मानो कोई सदियों से बंद ताबूत खुल रहा हो। लोहे की सलाखों पर जमी काई और लटकती लताएं इस जगह की उजाड़ता को और बढ़ा रही थीं। फाटक खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक चीर गया। उनकी सांसें हल्की धुंध बनकर हवा में उभर रही थीं, जैसे श्मशान की ठंडक उनकी गर्मी को चूस रही हो। यहां बहुत ठंड है, सोनिया ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। वह अपने कंधों को रगड़ रही थी, जैसे उस ठंड को भगाना चाहती हो। वे श्मशान के अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आहट श्मशान की मिट्टी पर गूंज रही थी, और हर कदम के साथ मिट्टी से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे सड़ता हुआ मांस और जली हुई हड्डियां। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं, और उनकी छायाएं जमीन पर ऐसी नाच रही थीं जैसे कोई प्रेत उनके साथ कदम मिला रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन उसकी रोशनी केवल कुछ फीट तक ही जा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह सब कुछ निगल रहा था। देखो वहां, प्रिया ने अचानक फुसफुसाई। उसकी उंगली एक टूटी हुई चिता की ओर थी, जिसके पास कुछ राख अभी भी सुलग रही थी, जैसे वह कभी पूरी तरह ठंडी न हुई हो। वहां कुछ नहीं है, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवा में एक तेज सिसकारी गूंजी। यह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? प्रिया ने थरथराते हुए पूछा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। राहुल ने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया,
लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी कब्रें और जली हुई चिताएं। हवा में अब एक बदबू फैल रही थी, खून और सड़ांत की। शायद कोई जानवर। अमित ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। तभी विकास को लगा कि कोई उसके कंधे पर ठंडा स्पर्श कर रहा है, जैसे किसी की बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को सहला रही हों। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। क्या हुआ? सोनिया ने पूछा। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। विकास ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, शायद मेरी कल्पना। लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी और उसकी नजरें बार बार पीछे की ओर जा रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट जो हवा में तैर रही थी। वे कुछ कदम और आगे बढ़े जब अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। राहुल ने टॉर्च को हिलाया, लेकिन वह और मंद हो गई, जैसे कोई उसकी ताकत चूस रहा हो। यह टॉर्च तो ठीक थी, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रिया ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज थीं। राहुल, कुछ देख रहा है हमें। मैं महसूस कर सकती हूं। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक यकीन था, जैसे उसने पहले भी ऐसी नजरों को महसूस किया हो। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक दूर एक चिता के पास एक छाया हिली, लंबी, काली और अस्वाभाविक। उसका आकार मानव जैसा था, लेकिन उसकी गति ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह आग में जल चुका हो। वो क्या था? सोनिया की आवाज कांप रही थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। अमित ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन छाया गायब हो चुकी थी। हवा में अब बदबू और तेज हो गई थी और एक ठंडी हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जो हड्डियों तक चीर दे। विकास की हंसी अब पूरी तरह गायब थी। ये जगह ठीक नहीं, चलो वापस चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे मुड़े, लेकिन फाटक अब बहुत दूर लग रहा था, जैसे श्मशान खुद उन्हें निगलने की तैयारी कर रहा हो। राहुल ने टॉर्च को फिर से हिलाया, लेकिन उसकी रोशनी अब केवल एक छोटा सा दायरा बना रही थी। अंधेरे में एक और फुसफुसाहट गूंजी, इस बार साफ और करीब। आओ मेरे साथ। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। प्रिया की सांसें रुक सी गईं। राहुल, ये सच है, यहां कुछ है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी अपनी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। अमित ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। सोनिया की आंखें बार बार उस चिता की ओर जा रही थीं, जहां छाया दिखी थी। मुझे लगता है वो अभी भी यहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। विकास ने एक कदम पीछे लिया और तभी उसे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, इस बार उसकी कमर पर। वह चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जब वह मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की सिसकारी। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था और उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। ये कोई मजाक नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने सबको पास बुलाया। एक साथ रहो, कोई अलग ना हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। वे एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज थीं और उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि श्मशान की आत्माएं उनकी धड़कनों को सुन रही हैं। तभी दूर से एक और आवाज आई। इस बार एक औरत की सिसकियां इतनी दर्दनाक कि प्रिया की आंखें बंद हो गईं। ये वही आवाज है, उसने फुसफुसाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने इसे पहले सुना है, मेरे सपनों में। अमित ने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। ये टॉर्च काम क्यों नहीं कर रही? उसने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। तभी हवा में एक और सिसकारी गूंजी और इस बार वह इतनी करीब थी कि सभी ने अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस कीं। आओ मेरे साथ। ये फुसफुसाहट अब साफ थी और ये एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ गुस्से में चीख रही थीं। सोनिया ने अपने बैग से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ये हमें बचाएगा, उसने कहा।
लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। एक ठंडा चिपचिपा स्पर्श, जैसे किसी का खून से सना हाथ। वह चिल्लाई और ताबीज जमीन पर गिर गया। वहां कुछ है, उसने कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। राहुल ने टॉर्च को फिर से हिलाया और इस बार उसकी रोशनी में एक आकृति दिखी। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो क्या है? प्रिया चीखी। उसकी आवाज श्मशान में गूंज गई। अमित ने टॉर्च को उस ओर घुमाया, लेकिन आकृति गायब हो चुकी थी। हवा में अब केवल उसकी हंसी गूंज रही थी, एक ठंडी खूंखार हंसी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक चीर गई। हमें यहां से निकलना होगा, विकास ने कहा। उसकी आवाज में आतंक था। वे फाटक की ओर भागे, लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था। जितना वे दौड़ते, वह उतना ही पीछे खिसकता प्रतीत होता था, जैसे श्मशान उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। उनकी टॉर्चें अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं और अंधेरा इतना घना था कि वे एक दूसरे को भी मुश्किल से देख पा रहे थे। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं और अब वे साफ सुनाई दे रही थीं। रहने दो, तुम बच नहीं सकते, तुम हमारे हो। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। राहुल, ये सच है, ये आत्माएं हमें नहीं छोड़ेंगी, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी अपनी हथेलियां ठंडी थीं। हम कोशिश करेंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई भरोसा नहीं था। अमित ने एक लकड़ी उठाई, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। सोनिया अपने ताबीज को जमीन पर ढूंढ रही थी, लेकिन वह गायब था, जैसे श्मशान ने उसे निगल लिया हो। तभी एक और छाया हिली, इस बार उनके ठीक पीछे। यह इतनी तेज थी कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। विकास ने एक कदम पीछे लिया और तभी उसे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, इस बार उसकी गर्दन पर। वह चिल्लाया, छोड़ो मुझे! लेकिन जब वह मुड़ा, वहां कुछ नहीं था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी आंखें डर से बाहर निकल रही थीं। ये कोई मजाक नहीं है, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज श्मशान में गूंज गई। राहुल ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। हमें अलग नहीं होना है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। वे एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज थीं और उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि श्मशान की आत्माएं उनकी धड़कनों को गिन रही हैं। तभी हवा में एक और सिसकारी गूंजी और इस बार वह इतनी करीब थी कि सभी ने अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस की। आओ मेरे साथ। ये फुसफुसाहट अब एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ गुस्से में चीख रही थीं। श्मशान की खामोशी अब टूट चुकी थी। हर छाया में एक खतरा था, हर आवाज में एक चेतावनी। पांचों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। श्मशान की खूंखार आत्माएं जाग चुकी थीं और उनकी प्यास अभी बुझनी बाकी थी। अंधेरे में एक और छाया हिली और इस बार वह उनके और करीब थी। छत्तीसगढ़ के उस प्राचीन श्मशान के बीचों बीच एक पुरानी चिता खड़ी थी, जिसकी राख सदियों पुरानी लगती थी। फिर भी वह हल्की सी सुलग रही थी, जैसे कोई अनदेखी आग उसे जिंदा रख रही हो। चिता के चारों ओर बिखरी राख में कुछ काले निशान थे, जो मानो किसी के जलते हुए शरीर की छाप छोड़ गए हों। हवा में एक भारी खामोशी थी, केवल पेड़ों की टहनियों की चरमराहट और उनके कदमों की आहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। चांद की लालिमा अब और गहरी हो चुकी थी, जो श्मशान को किसी रक्त रंजित दृश्य जैसा बना रही थी। पांचों दोस्त, राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास, अब तक अपनी मूर्खतापूर्ण हिम्मत को कोस रहे थे, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उनके चेहरों पर डर की परछाइयां साफ दिख रही थीं और हर कदम के साथ वह डर गहराता जा रहा था। सोनिया, जो हमेशा अपनी साहसिकता का दिखावा करती थी, ने अपने डर को छिपाने के लिए एक पत्थर उठाया। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, देखो, यहां कोई भूत वूत नहीं है, ये सब बस हमारी कल्पना है। उसकी आवाज में एक बनावटी हल्कापन था,
लेकिन उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। उसने पत्थर को चिता की ओर उछाला, जैसे वह इस श्मशान को चुनौती देना चाहती हो। पत्थर चिता पर गिरा और एक हल्की सी धूल हवा में उड़ी, लेकिन तभी एक ठंडी लहर हवा में उठी, इतनी तेज और बर्फीली कि सभी की सांसें थम गईं। वह हवा सामान्य नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे कोई ठंडी सांस उनके चेहरों को सहला रही हो। सोनिया की हंसी अचानक रुक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां अभी भी उस पत्थर को फेंकने की हरकत में जमी हुई थीं। विकास, जो अब तक हंसी मजाक में डर को टालने की कोशिश कर रहा था, को अचानक अपने कंधे पर एक ठंडा चिपचिपा स्पर्श महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे किसी ने अपनी बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी हों, और वह स्पर्श इतना वास्तविक था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से मुड़ा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और चिता की सुलगती राख। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। उसकी टॉर्च अब हल्की सी कांप रही थी। विकास ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, शायद हवा थी। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, और उसकी आंखें बार बार उस जगह की ओर जा रही थीं जहां उसे वह स्पर्श महसूस हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था और उसकी हंसी अब खोखली लग रही थी, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया, जो पहले से ही डरी हुई थी, ने अपने हाथों को कसकर सीने से बांध लिया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं, और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह चांद की रोशनी में किसी भूतनी जैसी लग रही थी। अचानक उसकी नजर चिता के पीछे गई और उसकी सांस रुक गई। वहां एक छाया थी, लंबी, काली और इतनी डरावनी कि उसका आकार मानव जैसा नहीं लग रहा था। वह छाया धीरे धीरे चिता के पीछे से निकल रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून की आग जल रही हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उनसे खून टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही राख में समा रहा था। वो खून से सनी है। प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी ठिठक गए। अमित, जो हमेशा समूह का रक्षक बना रहता था, ने तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस छाया पर पड़ी, वह गायब हो गई, मानो वह हवा में विलीन हो गई हो। टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई उसकी ताकत चूस रहा हो। कहां गई वो? अमित ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। वह आगे बढ़ा। उसकी लकड़ी अब भी हाथ में थी, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। प्रिया, तुमने कुछ गलत देखा होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें भी अब अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। हवा में अब एक तीखी बदबू फैलने लगी थी, सड़ते मांस और जली हुई हड्डियों की। यह गंध इतनी तेज थी कि सोनिया ने अपनी नाक को अपनी जैकेट से ढक लिया। ये क्या है? उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि बोतल जमीन पर गिर गई। पानी राख में समा गया और तभी एक अजीब सी सिसकारी हवा में गूंजी, ऐसी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। सभी के चेहरों पर डर की परछाइयां और गहरी हो गईं। ये कोई जानवर नहीं है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अब उस चिता पर जमी थीं। ये आत्माएं हैं। विकास, जो अब तक अपने डर को हंसी से छिपाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह खामोश था। उसकी आंखें बार बार उस जगह की ओर जा रही थीं जहां उसे वह ठंडा स्पर्श महसूस हुआ था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में आतंक था। उसने अपने कंधे को रगड़ा, जैसे वह उस स्पर्श को मिटाना चाहता हो, लेकिन उसकी उंगलियों को कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने अपनी हथेली को टॉर्च की रोशनी में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियों पर खून था। ये कहां से आया? उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज श्मशान में गूंज गई। राहुल ने तुरंत अपनी टॉर्च विकास की ओर घुमाई, लेकिन खून गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। विकास, शांत हो, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई। लेकिन विकास की आंखें अब डर से बाहर निकल रही थीं। नहीं राहुल, मैंने इसे देखा, मेरे हाथ पर खून था। उसने अपनी हथेली को बार बार देखा, लेकिन वह अब साफ थी। फिर भी उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि उसे लग रहा था कि वह बाहर निकल आएगा। प्रिया अब रो रही थी। हमें यहां से जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। ये जगह शापित है। मैंने वो छाया देखी, वो असली थी। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि राहुल को लगा जैसे वह किसी मुर्दे को छू रहा हो। प्रिया, शांत हो, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आंखें अब अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो हवा में तैर रहा हो, कोई जो उनकी हर सांस को गिन रहा हो। सोनिया ने जमीन पर अपना ताबीज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। मेरा ताबीज, वो कहां गया? उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने अपनी जेबें टटोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी हवा में एक और सिसकारी गूंजी, और इस बार वह इतनी करीब थी कि सभी ने अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस की। आओ मेरे साथ। यह फुसफुसाहट अब साफ थी, और यह एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, और कुछ गुस्से में चीख रही थीं। अमित ने अपनी लकड़ी को और कसकर पकड़ा। हमें एक साथ रहना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। कोई अलग नहीं होगा। उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन रोशनी अब इतनी कमजोर थी कि वह केवल कुछ फीट तक ही जा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह सब कुछ निगल रहा था। तभी चिता के पास फिर से वही छाया दिखी, इस बार और करीब। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा खून से सना। उसकी आंखें लाल थीं, और उनमें एक ऐसी प्यास थी जो जीवितों को देखकर और बढ़ रही थी। वो फिर से! प्रिया चीखी, और इस बार उसकी चीख इतनी तेज थी कि श्मशान की खामोशी टूट गई। सभी ने उस छाया को देखा, और इस बार वह गायब नहीं हुई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी गति ऐसी थी जैसे वह जमीन को छू नहीं रही हो। उसका मुंह खुला था, और उसमें से खून टपक रहा था, जो राख में गिरते ही सिसकारी बनकर गायब हो रहा था। भागो! अमित चिल्लाया, और सभी फाटक की ओर दौड़े। लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था, जैसे श्मशान उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, और उसे लगा कि छाया अब ठीक उसके पीछे थी। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, इस बार उसकी कमर पर। वह चिल्लाया, छोड़ो मुझे! लेकिन जब वह मुड़ा, वहां कुछ नहीं था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, और उसकी आंखें डर से बाहर निकल रही थीं। ये कोई मजाक नहीं है, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज श्मशान में गूंज गई। राहुल ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। हमें शांत रहना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। हम एक साथ रहेंगे और हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें अब उस चिता पर जमी थीं जहां राख अब और तेज सुलग रही थी। हवा में बदबू अब असहनीय हो गई थी, और फुसफुसाहटें अब एक गीत की तरह गूंज रही थीं। आओ मेरे साथ, तुम बच नहीं सकते। पांचों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी या आत्माएं वाकई जाग चुकी थीं? श्मशान की खामोशी अब टूट चुकी थी, और हर छाया में एक खतरा था। वे नहीं जानते थे कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात होने वाली थी। छत्तीसगढ़ के उस भयावह श्मशान के गहरे हिस्से में, जहां अंधेरा इतना घना था कि वह हर रोशनी को निगल लेता था, पांचों दोस्त राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास अपने डर के साथ जूझते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम अब भारी हो चुके थे, जैसे श्मशान की मिट्टी उनके पैरों को नीचे खींच रही हो। चारों ओर पुरानी टूटी फूटी कब्रें बिखरी थीं, जिनके पत्थरों पर ए हुए नाम समय की मार से मिट चुके थे। कुछ कब्रों पर लटकती लताएं और काई ऐसी थीं जैसे वे किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही हों। हवा में अब वह सड़ांत और तेज हो गई थी। खून, जली हुई हड्डियों और सड़ते मांस की गंध जो उनकी सांसों को भारी कर रही थी। चांद की लालिमा अब और गहरी हो चुकी थी, और उसकी रोशनी कब्रों पर पड़कर उन्हें और भयानक बना रही थी, जैसे वे किसी प्राचीन शाप का हिस्सा हों। राहुल, जिसके चेहरे पर अब पसीने की बूंदें चमक रही थीं, अचानक रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं, और उसकी सांसें तेज थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
उसने अपने कानों को अपने कांपते हाथों से ढक लिया, लेकिन वह फुसफुसाहट रुकी नहीं। यह ऐसी थी जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बोल रहा हो। क्या हुआ राहुल? अमित ने पूछा। उसकी भारी आवाज में अब हल्की सी घबराहट थी। राहुल ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था, लेकिन उसे बचपन से ही ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं, आवाजें जो रात के सन्नाटे में उसे पागल बना देती थीं। आज इस श्मशान में वे आवाजें और साफ थीं, जैसे कोई उसे इस जगह की गहराई में खींच रहा हो। विकास, जो अब तक अपने डर को हंसी मजाक से छिपाने की कोशिश कर रहा था, ने राहुल की ओर देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, क्या भूतों की बातें सुन रहे हो? अरे, ये बस तेरी कल्पना है। लेकिन उसकी हंसी में अब वह जोश नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बार बार उस चिता की ओर जा रही थीं जहां उन्होंने पहले वह खौफनाक छाया देखी थी। सोनिया ने विकास की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, हां विकास, तू तो बहुत बहादुर है ना, अब हंस क्यों नहीं रहा? लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी और उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उस ठंड से बचना चाहती हो जो अब उनकी हड्डियों तक चीर रही थी। वे आगे बढ़े और अब वे श्मशान के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां कब्रें और घनी थीं। कुछ कब्रों पर पत्थर टूटे हुए थे और कुछ पर खून के धब्बे से निशान थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। सोनिया, जो अभी भी अपने साहस को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, ने एक कब्र के पास रुककर उस पर हाथ रखा। वह पत्थर इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां तुरंत सुन्न हो गईं, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पत्थर अचानक गर्म हो गया, जैसे उसमें कोई आग सुलग रही हो। ये गर्म है, उसने चीखते हुए कहा और अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियां अब लाल थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। क्या बकवास है, अमित ने कहा और वह आगे बढ़कर उस पत्थर को छूने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं महसूस हुआ। पत्थर बर्फ की तरह ठंडा था। सोनिया, तुझे गलतफहमी हुई, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें अब सोनिया की उंगलियों पर जमी थीं, जो अभी भी कांप रही थीं। प्रिया, जो अब तक चुप थी, ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हमें यहां से जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी। यह जगह शापित है, मैं इसे महसूस कर सकती हूं। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह किसी भूतनी जैसी लग रही थी। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि राहुल को लगा जैसे वह किसी मुर्दे को छू रहा हो। प्रिया, शांत हो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। उसे अभी भी वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। तभी विकास को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विकास, आओ। यह आवाज इतनी साफ थी कि वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। क्या तुमने सुना? उसने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। क्या? अमित ने पूछा। उसकी टॉर्च अब हल्की सी कांप रही थी। विकास ने सिर हिलाया। कोई मेरा नाम पुकार रहा है। उसकी आवाज में आतंक था और उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो। विकास, शांत हो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आंखें अब अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। तभी दूर एक कब्र के पास एक आकृति दिखी, एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून की आग जल रही हो। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके फटे हुए कपड़ों से खून टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही राख में समा रहा था। देखो, विकास चिल्लाया। उसकी उंगली उस आकृति की ओर थी। सभी तेजी से मुड़े, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस ओर पड़ी, वह आकृति गायब हो गई, मानो वह हवा में विलीन हो गई हो। वो क्या था? सोनिया की आवाज कांप रही थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। मुझे लगता है वो अभी भी यहीं है, उसने कहा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। प्रिया की सांसें अब इतनी तेज हो गई थीं कि वह हाँफ रही थी। यह जगह शापित है,
मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए, उसने चीखते हुए कहा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसने राहुल का हाथ और कसकर पकड़ा और उसकी उंगलियां अब ठंडी नहीं बल्कि बर्फ की तरह जमी हुई थीं। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हमें पता लगाना है। अगर हम डर गए तो ये आत्माएं हमें और डराएंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस कब्र की ओर जा रही थीं जहां वह आकृति दिखी थी। उसे लग रहा था कि वह फुसफुसाहट अब और करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। हमें एक साथ रहना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में डर साफ था। अमित ने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन रोशनी अब इतनी कमजोर थी कि वह केवल कुछ फीट तक ही जा रही थी। यह टॉर्च काम क्यों नहीं कर रही? उसने गुस्से में कहा। लेकिन उसकी आंखें अब उस कब्र पर जमी थीं जहां सोनिया ने वह गर्माहट महसूस की थी। तभी हवा में एक और फुसफुसाहट गूंजी और इस बार वह इतनी साफ थी कि सभी ने उसे सुना। आओ मेरे साथ। यह आवाज एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ गुस्से में चीख रही थीं। सोनिया ने अपने कानों को ढक लिया। ये रुक क्यों नहीं रही? उसने कहा। उसकी आवाज में आतंक था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ये हमें बचाएगा, उसने कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। एक ठंडा चिपचिपा स्पर्श, जैसे किसी का खून से सना हाथ। वह चिल्लाई और ताबीज जमीन पर गिर गया। वहां कुछ है, उसने कहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। विकास ने अपनी जेब से चाकू निकाला और चारों ओर घुमाया। कौन है वहां? उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। तभी एक और सिसकारी गूंजी और इस बार वह इतनी करीब थी कि सभी ने अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस की। विकास, आओ। यह आवाज अब साफ थी और यह विकास के नाम को बार बार पुकार रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपनी जेब में चाकू वापस रख दिया। मैं नहीं रह सकता यहां, उसने कहा और वह फाटक की ओर दौड़ा। लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था, जैसे श्मशान उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। विकास, रुक, अमित ने चिल्लाया और वह उसके पीछे दौड़ा। लेकिन तभी एक और छाया हिली, इस बार कब्रों के बीच। वह औरत फिर से थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीखना चाहती हो। वो फिर से, प्रिया चीखी और इस बार उसकी चीख इतनी तेज थी कि श्मशान की खामोशी टूट गई। सभी ने उस आकृति को देखा और इस बार वह गायब नहीं हुई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी गति ऐसी थी जैसे वह जमीन को छू नहीं रही हो। हमें भागना होगा, सोनिया चिल्लाई और वह फाटक की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह दौड़ी, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां वह औरत थी। उसका जला हुआ चेहरा अब ठीक उसके पीछे था। सोनिया की चीख श्मशान में गूंजी और वह जमीन पर गिर पड़ी। सोनिया! राहुल चिल्लाया और वह उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, सोनिया अकेली थी। वह आकृति गायब हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? सोनिया रोते हुए बोली। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसने अपनी बांह को देखा और वहां गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। ये असली है, उसने चीखते हुए कहा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। राहुल ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। हमें शांत रहना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। हम एक साथ रहेंगे और हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें अब उस कब्र पर जमी थीं जहां सोनिया ने वह गर्माहट महसूस की थी। हवा में फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं और वे अब एक गीत की तरह गूंज रही थीं। आओ मेरे साथ, तुम बच नहीं सकते। पांचों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या वे इस श्मशान से जिंदा निकल पाएंगे? श्मशान की खामोशी अब टूट चुकी थी और हर छाया में एक खतरा था। आत्माएं अब जाग चुकी थीं और उनकी प्यास अभी बुझनी बाकी थी। छत्तीसगढ़ के उस शापित श्मशान में, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि वह हर रोशनी को निगल लेता था, पांचों दोस्त राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास अपने डर के साथ जूझ रहे थे।
हवा में अब वह सड़ांध और तेज हो चुकी थी, जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ सड़ रही हों। कब्रों के बीच की खामोशी अब टूट चुकी थी और हर साए में एक अनदेखा खतरा छिपा था। चांद की लालिमा अब इतनी गहरी थी कि वह श्मशान को किसी रक्त रंजित युद्ध के मैदान जैसा बना रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं और उनकी छायाएं जमीन पर ऐसी नाच रही थीं जैसे कोई प्रेत उनके साथ खेल रहा हो। दोस्तों के चेहरों पर अब हंसी का नामोनिशान नहीं था। उनकी आंखों में केवल डर था और उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि वे श्मशान की फुसफुसाहटों को भी दबा रहे थे। अचानक हवा में एक तेज झोंका आया, इतना ठंडा और तेज कि वह किसी तूफान से कम नहीं था। वह हवा ऐसी थी जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके चारों ओर चक्कर काट रही हो। टॉर्चों की रोशनी, जो पहले से ही मंद पड़ रही थी, एक झटके में बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे, जैसे श्मशान ने उन्हें अपने काले पेट में समेट लिया हो। सोनिया, जो अभी भी अपने कंधे पर उस ठंडे स्पर्श की सिहरन से उबर नहीं पाई थी, अचानक चीख पड़ी, कुछ ने मुझे छुआ। उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि वह श्मशान की खामोशी को चीर गई। उसने अपने कंधे को छुआ और उसकी उंगलियां कुछ चिपचिपे गीले पदार्थ से सन गईं। उसने अपने हाथ को चांद की लाल रोशनी में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियों पर खून था। ये क्या है? अमित ने चिल्लाते हुए सोनिया का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे भी वही चिपचिपा एहसास हुआ। उसने अपनी हथेली को देखा और उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ पर भी खून था, लाल और गहरा, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां लगाया हो। यह क्या है? उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज में आतंक था। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक कब्र के पत्थर से टकराया और वह लगभग गिर पड़ा। उसकी टॉर्च अब पूरी तरह बेकार थी और वह अपने हाथ को बार बार रगड़ रहा था, जैसे वह उस खून को मिटाना चाहता हो। लेकिन खून गायब नहीं हुआ। वह और गहरा होता गया, जैसे वह उसकी त्वचा में समा रहा हो। राहुल, जो अब तक अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि पहली माचिस टूट गई। दूसरी कोशिश में उसने माचिस जलाई और उसकी हल्की सी रोशनी ने सोनिया के कंधे को उजागर किया। वहां गहरे लाल नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को चीर दिया हो। निशानों से खून रिस रहा था और वे इतने गहरे थे कि सोनिया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। ये असली है, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें डर और दर्द से भरी थीं। वह अपने कंधे को पकड़कर जमीन पर बैठ गई और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह हाँफ रही थी। किसने किया ये? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल हवा की एक ठंडी सिसकारी थी। विकास, जो अब तक अपने डर को हंसी से छिपाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह टूट चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, उसने चीखते हुए कहा और वह फाटक की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि फाटक बंद था। जंग खाया हुआ लोहे का फाटक, जो पहले खुला था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अनदेखी ताकत ने सील कर दिया हो। उसने फाटक को झटके से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ये बंद है, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में आतंक था। वह फाटक को बार बार खींच रहा था, लेकिन हर बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसका हाथ पीछे खींच रहा हो। प्रिया, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, अब रो पड़ी। हम फंस गए, उसकी आवाज टूट रही थी और उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं और उसे हर छाया में वही खून से सनी औरत दिख रही थी जो उसके सपनों में आती थी। मैंने कहा था ना, ये जगह शापित है, उसने रोते हुए कहा। उसकी उंगलियां राहुल की बांह में ढस गई थीं। उसका चेहरा इतना पीला था कि वह चांद की रोशनी में किसी मुर्दे जैसी लग रही थी। वो औरत, वो यहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आंखें एक कब्र की ओर थीं, जहां से एक हल्की सी सुलगती राख की गंध आ रही थी। दूर से एक हंसी गूंजी, खूंखार, ठंडी और इतनी डरावनी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह हंसी ऐसी थी जैसे कोई उनकी आत्मा को चीर रहा हो। वह एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ ऐसी थीं जैसे वे सदियों से दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल रही हों। ये क्या है? सोनिया ने रोते हुए कहा।
उसकी आंखें अब उस कब्र की ओर थीं जहां से वह हंसी आ रही थी। उसने अपने कंधे को फिर से छुआ और इस बार उसे लगा जैसे कोई उसकी त्वचा को फिर से चीर रहा हो। वह चीख पड़ी और उसकी चीख श्मशान में गूंज गई। अमित ने सबको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। एक साथ रहो, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने अपनी लकड़ी को कसकर पकड़ा जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो। लेकिन तभी अंधेरे में एक छाया हिली, तेज, काली और इतनी डरावनी कि वह मानव जैसी नहीं लग रही थी। उस छाया ने विकास को खींच लिया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंधेरे में समेट रही हो। विकास चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी आवाज अचानक थम गई जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसकी चीख श्मशान में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। विकास! राहुल चिल्लाया और वह उस दिशा में दौड़ा जहां विकास था। उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन उसकी हल्की सी रोशनी में केवल कब्रें और राख दिख रही थीं। विकास गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। वो कहां गया? सोनिया ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसने अपने कंधे को फिर से छुआ और इस बार निशान और गहरे हो गए थे। ये आत्माएं हैं, उसने चीखते हुए कहा और वह जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से बांधकर। प्रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हम नहीं बचेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। वो औरत, वो हमें ले जाएगी। उसने राहुल की ओर देखा जैसे वह उससे कोई जवाब चाहती हो, लेकिन राहुल की अपनी आंखें डर से भरी थीं। उसे अभी भी वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज अब और तेज थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अमित ने अपनी लकड़ी को चारों ओर घुमाया जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो। हमें फाटक तक पहुंचना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई भरोसा नहीं था। उसने सोनिया को उठाया और वे फाटक की ओर बढ़े, लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था, जैसे श्मशान उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। हवा में अब वह हंसी फिर से गूंजी और इस बार वह इतनी करीब थी कि सभी ने अपने कानों के पास ठंडी सांसें महसूस की। आओ मेरे साथ। ये फुसफुसाहट अब एक गीत की तरह थी जो उनकी आत्मा को चीर रही थी। राहुल ने एक और माचिस जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अब केवल कुछ इंच तक ही जा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह सब कुछ निगल रहा था। विकास, वो कहां गया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अब उस जगह पर जमी थीं जहां विकास गायब हुआ था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ राख और कब्रें। सोनिया की सांसें अब इतनी तेज थीं कि वह हाँफ रही थी। वो हमें ले जाएंगी, उसने कहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। प्रिया ने राहुल का हाथ छोड़ दिया और जमीन पर बैठ गई। हम फंस गए, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। अमित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी हथेलियां अब ठंडी थीं। हम कोशिश करेंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई भरोसा नहीं था। तभी एक और छाया हिली, इस बार उनके ठीक पीछे। वह औरत थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीखना चाहती हो। वो फिर से, प्रिया चीखी और इस बार उसकी चीख इतनी तेज थी कि श्मशान की खामोशी टूट गई। आत्माएं अब करीब थीं, उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। डर अब आतंक में बदल चुका था और चारों दोस्त नहीं जानते थे कि अगला नंबर किसका होगा। छत्तीसगढ़ के उस शापित श्मशान में अब 4 दोस्त, राहुल, प्रिया, अमित और सोनिया, अपने खोए हुए साथी विकास की तलाश में भटक रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि वह उनके डर को और बढ़ा रहा था, जैसे कोई काला पर्दा उनकी आत्मा पर डाल दिया गया हो। हवा में सड़ते मांस और जली हुई राख की गंध अब इतनी तीव्र थी कि हर सांस के साथ उनके फेफड़े भारी हो रहे थे। श्मशान की कब्रें, जो पहले मूक थीं, अब जीवित लग रही थीं। उनके पत्थरों पर खून के धब्बे चांद की लाल रोशनी में चमक रहे थे और लताएं ऐसी हिल रही थीं जैसे कोई उनमें सांस ले रहा हो। हर छाया में मौत का साया मंडरा रहा था और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। विकास की गायब होने की घटना ने उनके डर को आतंक में बदल दिया था और अब वे नहीं जानते थे कि अगला नंबर किसका होगा। चारों ने एक साथ मिलकर विकास को पुकारा।
उनकी आवाजें श्मशान की खामोशी में गूंज रही थीं। विकास, तू कहां है? अमित की भारी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने अपनी लकड़ी को कसकर पकड़ा, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ने को तैयार हो, लेकिन जवाब में केवल हवा की ठंडी सिसकी थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। राहुल, जिसकी आंखें अब डर और निराशा से भरी थीं, ने धीमी कांपती आवाज में कहा, वो आत्माओं ने ले लिया। यहां की कहानी सच है, वे जीवितों का खून पीती हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी निश्चितता थी जो बाकियों के दिलों में और डर भर रही थी। उसने अपनी जेब से एक और माचिस निकाली, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह उसे जला नहीं पा रहा था। मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अब उस जगह पर जमी थीं जहां विकास गायब हुआ था। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। कैसे बचेंगे हम? उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ खोज रही थीं और उसे हर छाया में वही खून से सनी औरत दिख रही थी जो उसके सपनों में आती थी। वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा इतना पीला था कि वह चांद की रोशनी में किसी मुर्दे जैसी लग रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह हाँफ रही थी और उसकी उंगलियां राहुल की बांह में धंस गई थीं। मैंने उसे देखा है राहुल, वो यहीं है, उसने कहा। उसकी आंखें एक टूटी हुई कब्र की ओर थीं, जहां से एक हल्की सी सुलगती राख की गंध आ रही थी। वे श्मशान में भटकते रहे। उनके कदम अब भारी और अनिश्चित थे। हर छाया में उन्हें मौत का साया दिख रहा था और हर आवाज में एक चेतावनी गूंज रही थी। सोनिया, जो अभी भी अपने कंधे पर उन नाखूनों के निशानों के दर्द से जूझ रही थी, अचानक रुक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। वहां एक जली हुई आकृति थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली और मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे सोनिया की आत्मा को भेद रही हों। वो वहां है, सोनिया चिल्लाई और वह पीछे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, वह आकृति गायब हो गई, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। सोनिया की सांसें इतनी तेज थीं कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। वो मेरे पीछे थी, उसने रोते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब अपने कंधे पर उन निशानों को रगड़ रही थीं जो अब और गहरे हो गए थे। अमित ने सोनिया को उठाने की कोशिश की। शांत हो सोनिया, हमें एक साथ रहना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी लकड़ी को चारों ओर घुमाया, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी, जिसके पास एक पुरानी फटी हुई किताब पड़ी थी। उसने उसे उठाया और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। किताब की स्याही समय के साथ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कवर पर लिखा था, श्मशान की डायरी। उसने उसे खोला और उसकी आंखें उन शब्दों पर जमी रहीं जो अभी भी पढ़े जा सकते थे। आत्माएं बदला लेती हैं, रात में मत आना। उसकी सांस रुक गई और उसने किताब को राहुल की ओर बढ़ाया। देखो, ये सच है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में आतंक था। हमें बहुत देर हो चुकी है। राहुल ने किताब को कांपते हाथों से लिया और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंजी और किताब उसकी उंगलियों से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये क्या हो रहा है? उसने कहा। उसकी आंखें अब उस कब्र की ओर थीं जहां से वह सिसकारी आ रही थी। किताब के पन्ने हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पलट रही हो। प्रिया ने किताब की ओर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। वो हमें देख रही हैं, उसने चीखते हुए कहा। उसकी उंगली एक कब्र की ओर थी, जहां से एक हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आग सुलग रही हो। तभी दूर से एक चीख गूंजी, विकास की चीख, इतनी दर्द भरी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। विकास! सोनिया चिल्लाई और वह उस दिशा में दौड़ी जहां से आवाज आई थी। बाकी तीनों उसके पीछे दौड़े। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वे बाहर निकल आएंगे। वे एक टूटी हुई चिता के पास पहुंचे, जहां राख अभी भी सुलग रही थी। वहां राख के बीच
विकास का फोन पड़ा था, खून से सना हुआ, जैसे किसी ने उसे वहां जानबूझकर छोड़ा हो। सोनिया ने फोन को कांपते हाथों से उठाया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। विकास, वो कहां है? उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज श्मशान में गूंज रही थी। अमित ने फोन को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, विकास की, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह दर्द में चीख रहा हो। उसके गले पर नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो। ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां फोन को कसकर पकड़ रही थीं। प्रिया ने फोन को देखा और वह चीख पड़ी। वो मर चुका है, उसने कहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। राहुल ने फोन को छुआ और उसे लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी उंगलियों को छू रही हो। नहीं, वो अभी जिंदा हो सकता है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई भरोसा नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि वह कुछ देख नहीं पा रहा था। हमें उसे ढूंढना होगा, उसने कहा, और वह उस दिशा में बढ़ा जहां से चीख आई थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज अब इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। सोनिया ने अपने कंधे को फिर से छुआ और इस बार निशान और गहरे हो गए थे। ये रुक क्यों नहीं रहे? उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें अब उस कब्र की ओर थीं जहां से वह लाल रोशनी निकल रही थी। वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसने चीखते हुए कहा, और वह जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से बांधकर। अमित ने किताब को फिर से उठाया और उसने एक पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, वे जो रात में आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। आत्माएं उनका खून पीती हैं और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए श्मशान में भटकती हैं। उसकी सांस रुक गई और उसने किताब को जमीन पर फेंक दिया। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई उम्मीद नहीं थी। प्रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हम नहीं बचेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। वो औरत, वो हमें ले जाएगी। उसने राहुल की ओर देखा, जैसे वह उससे कोई जवाब चाहती हो, लेकिन राहुल की अपनी आंखें डर से भरी थीं। उसे अभी भी वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज अब और तेज थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। तभी एक और छाया हिली, इस बार उनके ठीक पीछे। वह औरत थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीखना चाहती हो। वो फिर से, प्रिया चीखी, और इस बार उसकी चीख इतनी तेज थी कि श्मशान की खामोशी टूट गई। आत्माएं अब करीब थीं, उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था और चारों दोस्त नहीं जानते थे कि अगला नंबर किसका होगा। छत्तीसगढ़ का वह शापित श्मशान अब एक जीवित दुःस्वप्न बन चुका था। अंधेरा इतना गहरा था कि वह हर उम्मीद को निगल रहा था, और हवा में सड़ते मांस की गंध अब इतनी तीव्र थी कि वह उनके फेफड़ों को जला रही थी। कब्रों के बीच की खामोशी अब पूरी तरह टूट चुकी थी और हर छाया में एक खूंखार खतरा मंडरा रहा था। चांद की लाल रोशनी अब श्मशान को किसी रक्त रंजित कब्रिस्तान जैसा बना रही थी, जहां हर पत्थर, हर राख का ढेर और हर टूटी लता एक कहानी कह रही थी, बदले की कहानी। अब केवल 3 दोस्त बचे थे, राहुल, प्रिया और अमित। सोनिया भी गायब हो चुकी थी, जैसे कोई ठंडी हवा उसे अपने साथ ले गई हो। विकास की तरह उसका कोई निशान नहीं बचा था, सिवाय उसकी चीख के, जो अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। डर अब आतंक में बदल चुका था और उनके दिलों में एक ही सवाल था, कौन बचेगा? राहुल, जिसके चेहरे पर अब पसीने और आंसुओं का मिश्रण था, ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्माएं उस गांव की हैं जो सदियों पहले जला था। वे खूंखार हैं, बदला चाहती हैं। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी, जैसे वह जानता हो कि इस श्मशान से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। उसने अपनी जेब से एक और माचिस निकाली, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह उसे जला नहीं पाया। उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ खोज रही थीं और उसे हर छाया में वही खून से सनी औरत दिख रही थी जो अब तक उनके दोस्तों को निगल चुकी थी। मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी,
उसे अभी भी वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रुक जाओ, यहां मौत है। वह आवाज अब इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। प्रिया, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम नहीं बचेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका चेहरा इतना पीला था कि वह चांद की रोशनी में किसी भूतनी जैसी लग रही थी। वो औरत, वो मुझे मेरे सपनों में दिखती थी। वो यहीं है राहुल, वो हमें ले जाएगी, उसने चीखते हुए कहा। उसकी उंगलियां राहुल की बांह में ढंस गई थीं। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह हाँफ रही थी और उसे हर छाया में वही जली हुई आकृति दिख रही थी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। मैं इसे और नहीं सह सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें एक टूटी कब्र की ओर थीं, जहां से एक हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आग सुलग रही हो। अमित, जो अब तक समूह का रक्षक बना हुआ था, ने अपनी लकड़ी को और कसकर पकड़ा। हम लड़ेंगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने अपनी लकड़ी को चारों ओर घुमाया, जैसे वह किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना चाहता हो। लेकिन तभी हवा में एक ठंडा, अदृश्य हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया, इतना मजबूत कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। छोड़ो, उसने चीख कर कहा, और उसने अपनी पूरी ताकत से उस हाथ को झटकने की कोशिश की। लेकिन वह हाथ और सख्त हो गया, जैसे वह उसकी आत्मा को खींच रहा हो। प्रिया ने देखा कि अमित की गर्दन पर निशान उभर रहे थे, गहरे लाल नाखूनों के निशान, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अमित, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। राहुल ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने कांपते हाथों से एक प्रार्थना शुरू की, जिसे उसने बचपन में सीखा था। एयूएम नमो भगवते। उसकी आवाज कांप रही थी और वह शब्दों को ठीक से बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, हवा में एक खूंखार हंसी गूंजी, इतनी ठंडी और डरावनी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह हंसी एक नहीं, कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं, और कुछ ऐसी थीं जैसे वे सदियों से दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल रही हों। तुम्हारी प्रार्थनाएं हमें नहीं रोक सकती, एक फुसफुसाहट गूंजी, इतनी करीब कि राहुल को लगा जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। अमित अब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम रही थीं, उसकी आंखें डर से फैल गई थीं, और उसके गले पर निशान अब और गहरे हो गए थे। नहीं, प्रिया चीखी, और वह अमित की ओर दौड़ी। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो। अमित, उठो, उसने रोते हुए कहा। लेकिन अमित की सांसें अब पूरी तरह थम चुकी थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी और वह जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से बांधकर। अब केवल राहुल और प्रिया बचे थे। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वे बाहर निकल आएंगे। राहुल ने प्रिया को अपने पास खींचा और उसने फिर से प्रार्थना शुरू की। लेकिन तभी अंधेरे में एक छाया उभरी, वही खून से सनी औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीखना चाहती हो। तुम्हारी बारी, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि वह उनकी हड्डियों तक चीर गई। प्रिया की सांस रुक गई और उसने राहुल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। राहुल, वो यहीं है, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। राहुल ने अपनी माचिस को फिर से जला लिया, लेकिन उसकी रोशनी अब केवल कुछ इंच तक ही जा रही थी। उसने उस औरत की ओर देखा और उसे लगा जैसे वह उसकी आत्मा को भेद रही हो। हमें भागना होगा, उसने कहा, और उसने प्रिया का हाथ पकड़कर फाटक की ओर दौड़ लगाई। लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था, जैसे श्मशान उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। हवा में अब वह हंसी फिर से गूंजी, और इस बार वह इतनी करीब थी कि उन्हें लगा जैसे आत्माएं उनके चारों ओर नाच रही हों। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। हम नहीं बचेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। राहुल ने उसे कसकर पकड़ा
और उसने फिर से प्रार्थना शुरू की, लेकिन हर बार जब वह प्रार्थना के शब्द बोलता, वह हंसी और तेज हो जाती थी, जैसे आत्माएं उसका मजाक उड़ा रही हों। तुम बच नहीं सकते, वह फुसफुसाहट फिर गूंजी, और इस बार वह इतनी करीब थी कि राहुल को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। तभी एक और छाया हिली, इस बार उनके ठीक पीछे। वह औरत थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीखना चाहती हो। तुम्हारी बारी, उसने फिर से कहा, और इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वह उनके कानों में गूंज गई। राहुल और प्रिया एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या वे इस बदले की रात से बच पाएंगे? डर अब चरम पर था और श्मशान की खूंखार आत्माएं उनकी हर सांस को गिन रही थीं। छत्तीसगढ़ का वह शापित श्मशान अब एक जीवित नरक बन चुका था, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि वह हर उम्मीद को निगल रहा था। हवा में सड़ते मांस और जली राख की गंध अब इतनी तीखी थी कि हर सांस के साथ उनके फेफड़े जल रहे थे। कब्रों के बीच की खामोशी अब पूरी तरह टूट चुकी थी और हर छाया में एक खूंखार खतरा मंडरा रहा था। चांद की लाल रोशनी श्मशान को रक्त से सना हुआ बना रही थी, जैसे वह किसी प्राचीन युद्ध के मैदान का मूक गवाह हो। अब केवल राहुल और प्रिया बचे थे। उनके 3 दोस्त विकास, सोनिया और अमित श्मशान की आत्माओं के शिकार बन चुके थे। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि वे बाहर निकल आएंगे। डर अब आतंक में बदल चुका था और उनकी हर सांस में मौत की ठंडी सिसकारी महसूस हो रही थी। राहुल और प्रिया श्मशान के केंद्र में पहुंच चुके थे, जहां एक विशाल टूटी हुई चिता थी। उस चिता की राख अभी भी सुलग रही थी, जैसे कोई अनदेखी आग उसे जिंदा रख रही हो। चारों ओर बिखरी कब्रें और उनके पत्थरों पर खून के धब्बे चांद की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे वे जीवित हों। हवा में फुसफुसाहटें अब एक भयानक गीत बन चुकी थीं। आओ मेरे साथ, तुम बच नहीं सकते। राहुल ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी और कांपती थीं। हमें हार नहीं माननी, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। उसे अभी भी वह फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, रुक जाओ, यहां मौत है। और अब वह आवाज इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में चीख रहा हो। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। राहुल, हम नहीं बचेंगे, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। वो औरत, वो हमें ले जाएगी। उसने एक टूटी कब्र की ओर इशारा किया, जहां से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आग सुलग रही हो। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह हाँफ रही थी और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह चांद की रोशनी में किसी भूतनी जैसी लग रही थी। मैंने उसे अपने सपनों में देखा था, वो यहीं है, उसने चीखते हुए कहा। उसकी उंगलियां राहुल की बांह में धंस गई थीं। अचानक हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंजी और वह लाल रोशनी तेज हो गई। चिता के पास एक आकृति उभरी, वही खून से सनी औरत, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे और छायाएं थीं, सभी जली हुई, सभी की आंखें लाल और खाली। लेकिन उस औरत का आकार सबसे भयानक था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे उनकी आत्मा को भेद रही हों। उसके फटे हुए कपड़ों से खून टपक रहा था, जो राख में गिरते ही सिसकारी बनकर गायब हो रहा था। क्यों आए हो? उसने गरज कर पूछा। उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि वह श्मशान की खामोशी को चीर गई। उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा और दर्द था, जैसे वह किसी प्राचीन शाप की मालकिन हो। राहुल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से ताबीज निकाला और प्रिया को अपने पीछे खींच लिया। हम गलती से, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। उसने प्रार्थना शुरू की, एयूएम नमो भगवते, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और वह शब्दों को ठीक से बोल नहीं पा रहा था। आत्मा हंसी, एक ऐसी हंसी जो उनकी हड्डियों तक चीर गई। तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, उसने कहा, और उसकी आंखें और तेज चमकने लगीं। कोई गलती नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसी प्यास थी जो जीवितों को देखकर और बढ़ रही थी। प्रिया चीख पड़ी, नहीं! उसने राहुल का हाथ छोड़ दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक कब्र के पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। राहुल, कुछ करो, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें उस औरत पर जमी थीं।
राहुल ने अपनी माचिस जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अब केवल कुछ इंच तक ही जा रही थी। उसने उस औरत की ओर देखा और उसे लगा जैसे वह उसकी आत्मा को चूस रही हो। हमें हमें लड़ना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई भरोसा नहीं था। तभी वह औरत आगे बढ़ी। उसकी गति ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके पीछे की छायाएं भी आगे बढ़ीं और उनकी फुसफुसाहटें अब एक भयानक कोरस बन चुकी थीं। तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। राहुल ने प्रिया को उठाया और उसे अपने पीछे खींच लिया, लेकिन तभी उस औरत ने राहुल को खींच लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राहुल की चीख निकल गई। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी त्वचा पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे चीर रहा हो। राहुल! प्रिया चीखी और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब और करीब थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से उस औरत को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पर्श और सख्त हो गया। छोड़ो मुझे, उसने चीखकर कहा, लेकिन उसकी आवाज श्मशान में गुम हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया जा रहा हो। प्रिया ने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उस औरत की ओर फेंका, लेकिन पत्थर उसके शरीर से आर पार निकल गया, जैसे वह कोई ठोस चीज ना हो। ये असली नहीं है, प्रिया रोते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर जमी थीं, जो अब और करीब आ रही थी। राहुल ने फिर से प्रार्थना शुरू की, इस बार और तेज। एयूएम नमो भगवते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। तभी वह औरत रुक गई, जैसे उसकी प्रार्थना ने उसे थोड़ा कमजोर किया हो। लेकिन उसकी हंसी फिर गूंजी, और इस बार वह इतनी तेज थी कि श्मशान की कब्रें हिलने लगीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, उसने कहा, और उसने राहुल को फिर से खींच लिया। इस बार राहुल की चीख इतनी तेज थी कि वह श्मशान में गूंज गई। उसकी त्वचा पर खून बह रहा था और उसकी आंखें खाली हो रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो। राहुल! प्रिया चीखी और वह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह औरत गायब हो गई और राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसका चेहरा इतना पीला था कि वह किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी और वह जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को सीने से बांधकर। राहुल! नहीं, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अब केवल प्रिया बची थी। वह अकेली थी, श्मशान की खूंखार आत्माओं से घिरी हुई। हवा में अब वह हंसी फिर गूंजी, और इस बार वह इतनी करीब थी कि उसे लगा जैसे आत्माएं उसके चारों ओर नाच रही हों। तुम्हारी बारी, वह फुसफुसाहट फिर गूंजी, और इस बार वह इतनी साफ थी कि प्रिया को लगा जैसे कोई उसके कानों में चीख रहा हो। उसने फाटक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फाटक अब और दूर लग रहा था, जैसे श्मशान उसे अपने अंदर समेट रहा हो। प्रिया ने जमीन पर पड़ी एक किताब देखी, वही श्मशान की डायरी जो अमित ने पहले देखी थी। उसने उसे कांपते हाथों से उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था, वे जो रात में आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। आत्माएं उनका खून पीती हैं और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए श्मशान में भटकती हैं। उसकी सांस रुक गई और उसने किताब को जमीन पर फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। तभी वह औरत फिर उभरी, इस बार ठीक उसके सामने। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे प्रिया की आत्मा को चूस रही हों। तुम्हारी बारी, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वह प्रिया के कानों में गूंज गई। प्रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक कब्र से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, मुझे छोड़ दो, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन वह औरत अब और करीब थी। उसकी ठंडी सांस प्रिया के चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसका खून टपकता हुआ प्रिया की त्वचा पर गिर रहा था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने वही प्रार्थना शुरू की जो राहुल ने की थी। एयूएम नमो भगवते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। तभी वह औरत फिर रुक गई, जैसे प्रार्थना ने उसे कमजोर किया हो, लेकिन उसकी हंसी फिर गूंजी, और इस बार वह इतनी तेज थी कि श्मशान की कब्रें हिलने लगीं। तुम बच नहीं सकती, उसने कहा, और उसने प्रिया को खींच लिया। प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी,
और फिर सब शांत हो गया। छत्तीसगढ़ का वह शापित श्मशान अब एक अनंत दुःस्वप्न बन चुका था, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि वह हर जीवित चीज को निगल लेता था। हवा में सड़ते मांस और जली राख की गंध अब एक स्थायी अभिशाप की तरह थी, जो हर सांस के साथ फेफड़ों को जला रही थी। कब्रों के बीच की खामोशी अब केवल एक भयानक कोरस थी, फुसफुसाहटों, सिसकियों और खूंखार हंसी का मिश्रण। चांद की लाल रोशनी श्मशान को एक रक्त रंजित कब्रिस्तान में बदल रही थी, जहां हर पत्थर, हर राख का ढेर और हर टूटी लता एक प्राचीन शाप की गवाही दे रही थी। अब केवल प्रिया बची थी, अकेली, अपने 4 दोस्तों राहुल, अमित, सोनिया और विकास के बिना, जो इस श्मशान की आत्माओं के शिकार बन चुके थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह बाहर निकल आएगा, और उसकी हर सांस में मौत की ठंडी सिसकारी थी। प्रिया जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने अपनी जेब में टटोला और एक पुरानी फटी हुई किताब निकाली, वही श्मशान की डायरी जो अमित ने पहले देखी थी। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और उसकी नजर एक मंत्र पर पड़ी, जो शायद किसी प्राचीन पुजारी ने लिखा था। शायद ये हमें बचा सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, रक्षमा रक्षमा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। हर शब्द के साथ उसका डर थोड़ा कम होता प्रतीत हो रहा था, जैसे वह मंत्र उसकी आत्मा को ताकत दे रहा हो। वह खून से सनी औरत, जिसका जला हुआ चेहरा और लाल आंखें अब प्रिया के सामने थीं, एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मंत्र ने उसे कमजोर किया हो। उसकी हंसी, जो पहले खूंखार थी, अब थोड़ी मंद पड़ गई। प्रिया ने मंत्र को और तेज पढ़ा। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी। एयूएम नमः शिवाय, रक्षमा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर अब कम कांप रहा था। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसके अंदर जाग रही हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन तभी वह औरत फिर आगे बढ़ी। उसकी हंसी फिर गूंजी, इस बार और तेज, और उसकी आंखें अब और लाल हो गई थीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, उसने गरज कर कहा। उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा और दर्द था। तुमने हमारा अपमान किया, तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हारा खून हमारा है। उसने अपनी बर्फीली उंगलियां प्रिया की ओर बढ़ाईं और प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी। उसने किताब को और कसकर पकड़ा और मंत्र को और तेज पढ़ा, लेकिन वह औरत अब और करीब थी। उसका ठंडा स्पर्श प्रिया की त्वचा को छू रहा था और उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेद रही थीं। नहीं, प्रिया ने चीखते हुए कहा, और उसने अपनी पूरी ताकत से उस औरत को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस औरत के शरीर से आर पार निकल गया, जैसे वह कोई ठोस चीज न हो। मुझे छोड़ दो, उसने चीखकर कहा, लेकिन उसकी आवाज श्मशान की खामोशी में गुम हो गई। वह औरत अब ठीक उसके सामने थी। उसका जला हुआ चेहरा इतना करीब था कि प्रिया उसकी सांसों की सड़ांत महसूस कर सकती थी। तुम्हारी बारी, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि वह प्रिया की हड्डियों तक चीर गई। प्रिया ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। एयूएम नमः शिवाय। लेकिन तभी वह औरत ने उसे खींच लिया। प्रिया की चीख श्मशान में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसका आखिरी पन्ना हवा में उड़ गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ले जा रही हो। श्मशान की चिताब और तेज सुलग रही थी और उसकी लाल रोशनी अब पूरे श्मशान को नहला रही थी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें श्मशान पर पड़ीं, लेकिन वह जगह अब भी उतनी ही भयानक थी। श्मशान खाली था, न कोई दोस्त, न कोई निशान। केवल वह पुरानी चिता थी जो अभी भी सुलग रही थी, और वह डायरी जो अब राख में दबी थी। स्थानीय लोग, जो इस श्मशान के पास से गुजरने से भी डरते थे, कहते हैं कि आज भी वहां 5 आत्माएं भटकती हैं, राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया और विकास की। वे खूंखार हैं, जीवितों को बुलाती हैं। उनकी सिसकियां और फुसफुसाहटें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। कहते हैं कि ये आत्माएं अब उस प्राचीन शाप का हिस्सा बन चुकी हैं जो उस गांव को जलाने वालों ने छोड़ा था। उनकी लाल आंखें और खून से सने चेहरे हर उस जीवित प्राणी को देखते हैं जो इस श्मशान में कदम रखता है।
छत्तीसगढ़ का वह श्मशान अब और भयानक है, जहां रातें मौत की कहानियां कहती हैं और आत्माएं इंतजार करती हैं अगले शिकार का। हर रात जब चांद लाल होता है, उनकी फुसफुसाहटें फिर गूंजती हैं, आओ मेरे साथ। और जो भी उनकी पुकार सुनता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। गुड नाइट।